वे में देखें तो 2047 तक विकसित भारत हो पाना कितना संभव है? देखिए, अगर हम जो रिफॉर्म का जर्नी है उस पे हम निरंतर आगे बढ़ते रहें और एग्जीक्यूट करते रहें हर चीज, मतलब और इंडस्ट्री भी एग्जीक्यूट करनी है, एंड इंडस्ट्री इज कमिटेड टू डूइंग दैट, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि वी कैन गेट देयर। विकसित भारत जब कहते हैं तो आपके मन में क्या पैमाना निकल के आता है? क्या बेंचमार्क है जो कोई देश विकसित हो सकता है, डेवलप कंट्री कहलाएगा? आपके साथ पैमाना क्या है? नॉर्मली तो एक जो पर कैपिटा इनकम लेवल पे देखा जाता है उसके एक पैरामीटर है, एंड देन डेवलप्ड नेशन में वी शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ ease of doing, ease of living, quality of education, healthcare, skilling, infrastructure, all those parameters. इस पैरामीटर पर नेचुरल रिसोर्स रेस्टोरेशन, समझ गया। इस पैरामीटर पर मुझे पता नहीं लगता है कि इतना फिजिबल होगा नहीं। अगर पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से देखें तो एक इंटरनेशनल बेंचमार्क जो IMF फोरम का मैं देखता हूं कि $12,000 से लेकर के आगे तक बढ़ता है, जो लोएस्ट $12,000 है। यूएस का तो 70+ है। इंडिया अभी मुश्किल से $2,500 पे है। तो ये 5 गुना 6 गुना कर पाना ये महज 10-15 साल में कितना पॉसिबल है? देखिए, ये सिर्फ एक आदर्श स्थिति है। देखिए CII की जो कैलकुलेशन है उसमें 8 ओवर 8% के ग्रोथ से ये अचीव हो सकता है टिल 2047। सो आई थिंक 8.1 का फिगर है, तो उस रेट से कंसिस्टेंट ग्रो होना इट्स अ चैलेंज, but given the potential in India, I think it can be done because there is a lot of potential in India, a lot of potential through global opportunities, and a lot of potential can be unlocked because of positive demography and policy enablers. तो आपने बजट का एक जो क्वेश्चन पूछा था ना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आई मस्ट मेंशन, यू सी दिस क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए डीकार्बनाइजेशन और दूसरी बात है एडेप्टेशन के लिए, बिकॉज आप देख रहे हैं कि इधर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तो अभी चलेगी फॉर सेवरल डिकेड्स बिफोर टेम्परेचर्स गो डाउन, विच मीन्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल इंक्रीज। तो वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से वेरियस इम्पैक्ट्स होते हैं लिविंग में, एग्रीकल्चर में, एसेट्रा एसेट्रा, एंड वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आल्सो गेट इम्पैक्टेड। So we also need resources for adaptation. So एक ग्रीन फंड का भी रिसोर्सिंग कैसे करना है वो एक इम्पोर्टेंट एरिया है टू लुक एट इन द बजट। लास्ट क्वेश्चन का जवाब बचा रह गया था, उसमें एक चीज ऐड कर दूं। आपने कहा था कि पर कैपिटा इनकम, उसका जवाब आपने दे दिया 8.1% ग्रोथ। दूसरा आपने कहा ह्यूमन इंडेक्स, मतलब जो बाकी चीजें लिटरेसी एजुकेशन, उसमें भी अगर आप देखें तो जो इवन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI है, उसमें 0.8% जहां पे जिस कंट्री में है उसको माना जाता है डेवलप कंट्री। हम अगर देखें तो उससे बहुत पीछे हैं, 0.6% के आसपास है। अगर कंट्री वाइज देखें तो 192 में 132 पोजीशन पे हम लोग हैं। तो ये भी फिजिबल नहीं है, फिर कहीं बहुत चैलेंजिंग है। नहीं, फिजिबल क्यों नहीं है? वी हैव टू सॉल्व। पिछले रिकॉर्ड को देख के मैं कह रहा हूँ फिजिबल नहीं है। नहीं, देखिए, जो जितने रिफॉर्म्स हुए हैं, जितने अभी रिफॉर्म्स हुए हैं और जो रफ्तार इकोनॉमी ने पकड़ी है, आप देखिए 8.2% करना जब दुनिया भर में प्रॉब्लम है, बहुत नेशंस में जब 8.8% होता है तो एक्सपोर्ट्स भी बहुत बॉयंट होता है, राइट? 8.2 करना, सो दैट ऑल्सो शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। प्लस like everybody has said, it's India's moment, it's India's decade, because globally people are looking at supply chain diversification, energy transition, digital transformation, food and nutrition security. So all these play to the strengths of India, and it's an opportunity. चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। Thank you very much.